सर ये फिजिक्स जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कितनी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने आज भी बताया जब हम आपको सुन रहे थे कि एक तो 20 साल बाद होने जा रही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें स्कूली बच्चों से लेके हर कोई मतलब एज ग्रुप इसमें इंटरैक्ट करेगा। कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, जिस तरह से आज देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिएटिव बनना है, उनको कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग लानी है, तो फिजिक्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि फिजिक्स ब्रिंग्स ए वेरी इंटरेस्टिंग quality in the students, that is problem solving, and once we try to do that, I think they become confident to move forward और उसमें वो आगे बढ़ने में बड़े कामयाब होंगे। जैसे हमारे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, मैं आपको बताऊं, जैसे हम स्टेज शोज करते हैं, तो व्हाट वी विल डू इज हम बच्चों को फिजिक्स के फिनोमिना बताएंगे एक्सपेरिमेंट करके स्टेज पर, और उसके बाद हम उनको उनकी एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं, उनको स्टेज पे भी बुलाते हैं। एक तो एक ये है। दूसरा है, जैसे मैंने बात की 100 ईयर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्वांटम वर्कफोर्स का हिस्सा बनना है और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, और फिजिक्स एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो हम कैसे उनको एनकरेज करें? हमने वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, क्वांटम की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर, ये जो हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं इसके ऊपर कर रहे हैं। बट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये जो चीज़ें हमको बच्चों को पढ़ानी है उनको कैसे आसानी से पढ़ाएं। सो व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन फिजिक्स इज लॉट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च। तो फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च के जो रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, जो इन चीज़ों को करते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। और उनके आने से मेरे को लगता है कि हमारे जो डिफरेंट लेवल्स हैं लर्निंग के, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रिसर्च है। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 4 दिन, जिसमें अलग अलग चीज़ों के फिजिक्स के बारे में ही बताया जाएगा, और आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि ये आज के समय की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग एजुकेशन में एक बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर कहती है। आज जो है साइंस हर एक बच्चे को क्लास 10 तक पढ़ाई जाती है, एंड वी हैव इनटू ए दिस थिंग कि हर एक बच्चा कम से कम 10वीं तक तो ज़रूर पढ़े। सो फिज़िक्स इज़ ए सब्जेक्ट जो हर एक को सम मिनिमम इंट्रोडक्शन अगर आप स्कूल पास करते हो तो है। तो जो फिज़िक्स एजुकेशन है, ये कॉन्फ्रेंस इज़ ब्रिंगिंग टू इंडिया व्हाट आर द करंट प्रैक्टिसेस ग्लोबली इन द बैकड्रॉप ऑफ ए न्यूअर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फिज़िक्स, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस आर रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोनिक्स। सो ये सारे जो न्यूअर सब्जेक्ट्स हैं उनका कुछ ना कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कॉलेज लेवल तक हर बच्चे को हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सबको एज अ टाइम वुड गो, उनको जैसे आज से 50 साल पहले बिट लिटरेसी नहीं थी, पर अब जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएगा तो क्यूबिट लिटरेसी जो है वो सबको इतनी डिफ़िकल्टी से ना करनी पड़े। इसलिए वी वांट जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसका एक्सपोजर हमारे फिज़िक्स टीचर्स को मिले, पेरेंट्स को मिले, so that the students also make a demand that they don't lag behind their counterparts globally. इसीलिए हम सोसाइटी को इनवाइट कर रहे हैं, आप आओ और देखो, एक IIT में आओ और देखो। IIT आपकी नेबरहुड में है, एंड IIT विद ओपन आर्म्स इज़ वेलकमिंग एवरीबडी टू कम। आप कॉन्फ्रेंस में ही ना आइए, बट यू एक्सपीरियंस द IIT, a newer modern IIT where there is an emphasis on startup, where there is an emphasis on IIT engaging with promoting better agriculture. सर IIT रोपड़ में एक बार जो है ये बड़ा इवेंट कराया जा रहा है, इवेंट का मेन मकसद क्या रहेगा? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जब जिक्र होता है तो बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं। ये फिजिक्स एजुकेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन 2025 जी IISCR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली और IIT रोपड़
मिलके करवा रहे हैं जी। और ये कॉन्फ्रेंस 22 साल के बाद इंडिया में हो रही है। ये इंटरनेशनल इवेंट है जो फिजिक्स की पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है कि फिजिक्स कैसे पढ़ानी चाहिए, कैसे हमने फिजिक्स को पढ़ाने के तरीकों को आगे बढ़ाना है, तो उस पे फोकस्ड है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे इस रीजन में और देश में और दुनिया में कि नए जो तरीके आएंगे साइंस और फिजिक्स को पढ़ाने में वो इसी तरह की कॉन्फ्रेंस में से आएंगे। तो इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आएंगे जो नए तरीकों के बारे में बात करेंगे, हमारे नेशनल एक्सपर्ट्स आएंगे, टीचर्स आएंगे और यंग स्टूडेंट्स ने भी जिन्होंने नई चीजें बनाई हैं पढ़ाने के लिए वो अपने वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, वहाँ वर्कशॉप्स होंगी और बहुत कुछ होगा। तो हमने इसको इसलिए पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया है कि स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट, टीचर्स जो भी वहाँ आना चाहें वो आके देख सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि हम समय के साथ फिजिक्स को पढ़ाने में उसको आगे कैसे बढ़ाना है और नए तरीके कैसे, जो नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके सामने आए हैं और नई दुनिया में 21वीं सदी में फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाए। सर, ये आफ्टर 20 इयर्स होने जा रही है। इससे पहले कहाँ पर ये हो चुकी है? ये दुनिया में सब जगह हो चुकी है। भारतवर्ष में ये हुई थी 2005 में, उस समय दिल्ली में हुई थी और अब्दुल कलाम जी ने इसको ओपन किया था। तो उसके बाद बहुत फॉर्चुनेट है कि हमको 22 साल बाद दोबारा मौका मिला है ये कॉन्फ्रेंस कराने का। मैं इस कॉन्फ्रेंस का चेयर हूँ, प्रोफेसर अरविंद, और मेरे को चेयर हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र फ्रॉम IIT रोपड़। प्रोफेसर पुष्पेंद्र, ये जो इवेंट होने जा रहा है आफ्टर 20 इयर्स, ये इंडिया में होने जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है एज अ फिजिक्स के लिए? ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि हम जब भी साइंस का जिक्र करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीजें, चाहे वो फिजिक्स है चाहे बायो, मतलब साइंस का नाम सुनते ही बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं। हालांकि आजकल बच्चे बहुत डॉक्टर्स भी बन रहे हैं। आपने पहली बात तो ये कही कि ये बहुत दिन बाद इस तरह का इवेंट इंडिया में हो रहा है। इनफैक्ट अगर सही से ही अनुमान लगाएं तो 20 साल के बाद इंडियन कम्युनिटी इज ब्रिंगिंग, ये जो कॉन्फ्रेंस है उसको 20 साल के बाद इंडियन कम्युनिटी इंडिया में लेके आ रही है, फिजिक्स कम्युनिटी खासतौर पे। अगर हम बात करें जितनी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस रिलेटेड जो एडवांसमेंट होते हैं उसमें फिजिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। बिना फिजिक्स के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना फिजिक्स के कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। फिजिक्स एजुकेशन, ये जो कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि लड़कियों को और लड़कों को फिजिक्स जिस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए, क्या वो दोनों को एक ही तरह से पढ़ाई जाए या अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। इस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब ये कॉन्फ्रेंस देगी। और कई एक चीज़ें जो फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं, उनको कैसे सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जाए, ये कॉन्फ्रेंस उस तरह के सवालों का जवाब देगी।